हार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत प्रवृत्ति हृदय सदा वंदिता समापातु सरस्वती भगवती निशेष जाये प्यार। जितने लोग आए सबका स्वागत है। और आज हम, जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमारा 1 घंटे का यह सेशन होगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग वार्म अप एक्सरसाइज कराएंगे, उसका सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और अंत में हम आसन कराएंगे, जिसमें हम लोग 7 चीजें कवर करेंगे। तो यदि संभव है तो आप लोग खुले में कीजिए, जिससे धूप, विटामिन डी वगैरह मिलते रहे आपको। और अब अपनी जगह खड़े होंगे और हल्की सी वार्म अप एक्सरसाइज हम लोग आरंभ करेंगे। हल्का सा कदम का शुरू करेंगे। लाइट, अगर जिनको कोई परेशानी है, हल्का सा अब दोनों हाथों को आगे लेंगे, दोनों हाथ को पीछे करते हैं, जितनी कमर होगी पीछे झुकाइए, सांस भरते पीछे को जाइए। सांस भरिए, पीछे जाइए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, पीछे जाइए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, पीछे जाइए, सांस छोड़िए। अब इसका हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन में जो लोग आज सम्मिलित हैं, उनके लिए सबसे पहले आप दोनों पंजों को मिलाएंगे। दोनों पंजों मिला के हाथ सर के ऊपर रखें, हाथ सर के ऊपर रखे, सीधे अंगलियों ऊपर करें, अंगलियों को इंटरलॉक करें, ऊपर बढ़ाएं और सांस लेते हुए पंजों को भी ऊपर करें और हाथ को ऊपर करें। इससे क्या होगा कि आपकी जितने भी मांसपेशियां सब खिंच जाएंगी और योग करने के लिए तैयार रहेंगी। अब नीचे आइए, सांस लेते ऊपर जाइए, कुछ देर यहां स्थिर रहिए, कुंभक की स्थिति में आइए, फिर नीचे आइए, सांस लेते हुए पूरा करते हुए ऊपर जाइए, सांस लेते हुए नीचे आइए। एक बार फिर सांस लेते ऊपर जाएं। इससे आपकी जितनी भी नसें हैं, जितनी वायु तंत्र हैं, आपके सारे खिंच जाएंगे और आपकी बॉडी जो है वार्म अप के लिए पूरी तरह तैयार है। अब हम दाहिने पांव को बाएं हाथ जंघा पर रखें और हाथ ऊपर करें और सीधे एकाग्र, इससे ध्यान एकाग्र होता है और मन की चंचलता समाप्त होती है। अगर किसी हाथ ऊपर करके न हो पा रहा हो तो हाथ सामने रखें। इस तरह कुछ देर इस स्थिति बने रहें। अब नीचे करते हुए इसी प्रकार बाएं पांव को दाएं पांव की जंघा पर रखें और इस आसन में आए। जिससे नहीं हो रहा हो करने की कोशिश कीजिए, कुछ देर के अभ्यास के बाद ये आराम हो जाएगा। अब आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा बॉडी वार्म अप के लिए। आपको 1 बार 2 बार इसको थोड़ा गति से करना है। पहले इधर जाएंगे, फिर ताली पीटेंगे, इस तरह 16 बार जो है इस तरह करेंगे। 1 2 3, जो नहीं कर पाए कोई बात नहीं, 4 5, जितने भी उसे कीजिए, 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये आपकी बॉडी आप वार्म अप होगी। यहीं बैठे, अब हम लोग सूक्ष्म व्यायाम आरंभ करेंगे। बैठने की बताई मैंने, या तो आप सिद्धासन में बैठे हैं या फिर वज्रासन में, तो रिलैक्स होइए। सबसे पहले आप दंडासन में बैठेंगे। दंडासन में जो लोग आ जाएं उनके लिए सूचनार्थ, सब आपका हाथ जो है पीछे रहेंगे, पंजे पीछे रहेंगे दोनों, और आप यहां से मिलाते हुए इस तरह, जिसका महाराज लोग बाबा लोग अपनी कुटिया में बैठते हैं, ठीक उसी आसन में बैठेंगे आप। सांस को स्थिर करते हुए पंजों को आगे पीछे कीजिए, पांव की उंगलियों को आगे पीछे कीजिए, पूरा बल आगे आगे पीछे कीजिए। इससे आपकी सांसें स्थिर हो जाएंगी, जो आपने अभी थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज की। अब पूरा जो है पंजों को पूरा पीछे कीजिए और एड़ी को आगे लीजिए, पंजे पूरे नीचे जमीन की तरफ जाएं और एड़ी देखिए पूरा। इससे आपके ये जो यहाँ मसल्स हैं, यहाँ कभी किसी कारण में दर्द हो रहा हो तो ये दर्द एकदम खत्म हो जाएगा। किसी कारण होता है, या हल्का सा जॉन्डिस कभी हुई हो, या फिर वीकनेस हो, या बहुत ज्यादा चले हो आप, तो इससे जो है पूरी नसें नाड़ियां खिंच जाएंगी और जो है दर्द कम होगा। पूरा बल से आगे कीजिए, फिर पीछे लाइए, एड़ियों का घर्षण जमीन पे होना चाहिए, और दंडासन बैठे रहे। दंडासन में ये नहीं बैठेंगे, आपकी जो है 90 डिग्री पे, यहाँ पे 90 डिग्री पे होनी चाहिए बॉडी। हाथों को बिल्कुल अपने हिप्स पे लगाएंगे 90 डिग्री पे, तभी इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। अब दोनों पांव को थोड़ा दूर कीजिए और गोल गोल घुमाइए, शून्य बनाइए। 1, 2, 3, 4, 5। अब दूसरे डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों पैर मिलाते हुए 1, 2, 3, 4, 5। अब अपोजिट डायरेक्शन में फिर घुमाइए, 1, 2, 3, 4, 5। गुड। अब आप बटरफ्लाई पोज में आएंगे, दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों पैरों के तलों को मिलाइए और पंजों को आगे रखिए, और जितना हो सके अपने हिस्से पास ले जाइए, और जिस पे आप तितली करके बटरफ्लाई उसी पोजिशन में कीजिए इसे। इससे क्या होगा, आपके जितने भी इधर की मसल्स में वो खत्म हो जाएंगी, और जो भी मूत्र विकार वगैरह, जब भी कई मैंने बताया था, जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूं, तो जो भी आपके मूत्र विकार है, कई बार कैसा होता है कि आपको तो यूरिनल जाने में जब प्रॉब्लम होती है, यूरिन जाने में प्रॉब्लम होती है, तो ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। ये मैंने सब प्रैक्टिकली करके देख रखा है, तो आपको कभी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या किसी का रुक रुक कर, स्पेशली जेंट्स में रुक रुक कर बाथरूम जाते हैं, तभी इससे इस एक्सरसाइज करने से अब पांव को फिर सीधे कीजिए। अब दाहिने पांव को अपनी बाएं पांव की जंघा में रखिए और बाएं हाथ से पंजे पकड़िए, दाहिना हाथ घुटने में रखिए, सांस भरते हुए अपने घुटने को छाती पे लगाइए, सांस भरते हुए तो रुकिए। ये एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज अभी बता रहा हूं मैं, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कभी आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो जाता है तो इससे सब क्लियर होता है। पानी दीजिए,
सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, रोकिए, कुंभक, छोड़िए, रोचक। अब इस प्रकार दूसरी पाँव की, दूसरे बाएं पाँव को दाहिने पाँव की जंघा में रखेंगे, दाहिने हाथ से हाथ को पंजा पकड़ें, सांस भरते हुए बाएं पाँव की कोहनी को छाती में लगाएं। 1 2 3 4 5। ये आपके आर्टरी वीनस के लिए एक्सरसाइज हुई। अब आप किसी भी आसन बैठे, जैसे अभी जो नए लोग हैं उनको पता है, यदि आपको बैठने में परेशानी हो, ये ब्रजासन पोजीशन, ये ब्रजासन में ये नहीं बैठेंगे आप, ब्रजासन में अगर बैठना ये यही आसन ऐसा है जिसको खाने के बाद भी आप कर सकते हैं, इससे पाचन क्रिया बहुत अच्छी थी। अगर नहीं बैठ पाए तो कोई भी कंबल लीजिए जिसको 3 फोल्ड या 2 फोल्ड बनाइए और इस पर अपनी हिप रखिए। इससे क्या होगा कि जैसे हम इस आसन में बैठेंगे, देखिए तो हमारी कमर टेढ़ी हो रही, तो कमर हमेशा सीधी होनी चाहिए। तो इसलिए बैठने के लिए इस पोजीशन में आइए। ये देखिए अब आपकी कमर जो है सीधी है, अपनी जो हिप जो है कमल में रखिए। हाँ, जो ब्रिजासन में बैठते हैं बहुत अच्छा है, और कोशिश कीजिए कि आपके पांव जो है जमीन से टच न हो, उससे अर्थिंग होती है। अब दोनों हाथों को मिलाइए और छाती रखिए, छाती में रखिए और सांस भरते हुए आगे को जाएंगे। सांस भरते हुए आगे जाइए, ध्यान रखिए इस पोजीशन नहीं आना चाहिए। सांस भरते हुए आगे जाइए, कुछ देर रुकिए, सांस छोड़ते हुए फिर पीछे आइए। 5 बार रिपीट कीजिए इसे। सांस भरते हुए आगे जाएं। ये है आपके हार्ट के लिए एक्सरसाइज, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, हार्ट के वर्टिकल मूवमेंट के लिए है। अगर आप रेगुलर इस एक्सरसाइज करेंगे कभी हार्ट अटैक से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सांस भरिए, सांस भरते भरते आगे जाइए, कुछ देर रुकिए, सांस छोड़ते हुए फिर छाती पे हाथ लगाइए। सांस भरिए, फिर सांस लाने, सांस भरिए, कीजिए। आज तो गर्मी ज्यादा है इधर भी। अब दोनों हाथों को कंधे पे रखें और पूरा 5 बार आगे से घुमाएं, 5 बार पीछे से, और यहां शॉर्टकट नहीं मारेंगे, ये पूरा इधर 1 2 3 4 5। अब अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। अब आपकी आंखों के लिए एक्सरसाइज, आई बॉल्स के लिए, जो आज जाए उनके लिए बताऊं मैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो मैं कई बार बिना चश्मे के रह नहीं पाता था और आंखों में दर्द होती थी, जब से एक्सरसाइज शुरू की मैं लगभग ठीक हुआ। सीधे करें, दाहिने हाथ की उंगली को सामने रखेंगे और धीरे धीरे आई दाहिने को ले जाएंगे और सर आपका वहीं पे स्थिर रहेगा और सिर्फ आई बॉल्स जो है आपकी इसको फॉलो करेंगे, फिंगर्स को। जाइए, मैंने दिखना चाहिए आपको इसमें। अब 90 डिग्री पे आ गए। अब देखिए लगभग 110 डिग्री पे, कुछ देर वहां स्थिर रहिए। अब जहां तक आपको उंगली दिखाई दे रही वहां तक जाइए, कुछ देर रुकिए, धीरे धीरे सामने आइए। इसी प्रकार फिर रिपीट कीजिए। दाहिने को डालिए, उंगली देखते रहिए, उंगली देखिए, जहां तक आपकी उंगली जा सकती है, जहां तक आपकी दृष्टि पड़ सकती है वहां तक हाथ को ले जाइए। अब लगभग 110 डिग्री हो गया है, 115। इससे आपकी आंखें की और या कुंडलों की दोनों की एक्सरसाइज हो रही। फिर सामने लाइए, एक बार रिपीट कीजिए दाहिने का।
हम लोग जो आंखों में ड्रॉप डालते हैं, क्या डालते हैं, यही होता है, वो ये करती है, ड्रॉप हमारे बॉल्स को स्मूथन कर देते हैं। यही चीज हमारी ये एक्सरसाइज करेगी। अब ऐसे दूसरे हाथ को, बाएं हाथ के फिंगर्स को सामने रखिए, बाएं हाथ की, हाँ। अब गर्दन गर्दन अपनी स्थिर रहनी चाहिए, खाली आई बॉल मूव करेंगी, सिर्फ अपनी आई बॉल को मूव करवाइए, जहां तक संभव हो देखिए। अब सामने लाइए, अब फिर अंगुली को देखिए, आई बॉल देखिए, गर्दन वहीं रहे, पूरी गर्दन नहीं हिलाएंगे इसमें, ध्यान रखिए गर्दन पूरी नहीं हिलना चाहिए। फिर सामने लाइए, फिर बाएं हाथ की उंगली को देखिए, आई आपकी सिर्फ आई बॉल मूव होनी चाहिए। ये आंख से आपके आंखों के लिए एक्सरसाइज। अब आप गर्दन के लिए एक्सरसाइज, गर्दन के लिए एक्सरसाइज। सबसे पहले गर्दन नीचे कीजिए, जमीन देखिए, आप लेफ्ट साइड की दीवार देखिए, आसमान देखिए, दाहिनी साइड की दीवार जो भी है वहां देखिए, जमीन देखिए, पूरे आई बॉल भी मूव करेंगी और गर्दन भी मूव करेंगी, और गर्दन को पीछे ले जाइए। पूरी गर्दन जो है आपकी लगभग पूरी पीठ से मिली होनी चाहिए, तभी इसका पूर्ण फायदा मिलेगा आपको। गर्दन के बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिनके कारण किसी कारण तकिया लगाने से या उससे होती है, दर्द होती है। और एक चीज यहाँ बताना चाहता हूँ, जिसके गर्दन दर्द आता हो तकिया नहीं लगाएं, तकिया की जगह एक गोल तकिया तौलिए को गोल गोल कर लें, उसको यहाँ गर्दन के पीछे रख दें, उससे बड़ा रिलैक्स मिलेगा आपको। और ऐसे दूसरे डायरेक्शन में, अब दाहिने को देखिए, आसमान देखिए, बाएं साइड देखिए, फिर जमीन देखिए, दाहिने देखिए, आसमान देखिए, बाएं साइड, फिर जमीन में, दाहिने देखिए, आसमान देखिए, बाएं साइड, जमीन में। अब आपको क्या करना है, आप पूरे दोनों हाथ को लॉक करें, इस तरह से बंद करें, और हाथ को जो है सर के पीछे ले जाएं, सर के पीछे ले जाएंगे और हाथ से आगे धक्का दें, सर से पीछे को दें, तो आप एक कंपन वाइब्रेशन महसूस होगा आपको। देखिए, सांस भरिए, सांस भरिए, प्रेशर दीजिए, हाथ से आगे, सर से पीछे, रिलैक्स, सांस भरिए, पूरक, कुंभक, तब तक करते रहे जब तक आपके जो बैक गर्दन में रीढ़ की हड्डी है उसमें कंपन होना चाहिए। सांस भरिए, अब इसी प्रकार से दाहिने हाथ की हथेली को अपने दाहिने कान के ऊपर के माथे पे रखिए और सांस भरिए, फिर सर से दाहिने को और हाथ से सर को धक्का दीजिए। अभी आपको कंपन दाहिने साइड महसूस हो रहा होगा, देखिए। तो सांस भरिए, पूरी सांस भर के रोके रहनी है, सांस लीजिए, रोके, प्रेशर दीजिए, एक बार और कीजिए, सांस भरिए, रोके, प्रेशर दीजिए। अब इसी प्रकार बाएं हाथ से अपने सर पर रखिए और गहरी सांस भरिए, हाथ से सर को धक्का और सर से हाथ को धक्का दीजिए, एक कंपन सा महसूस होगा पूरे शरीर में आपके। फिर सांस लीजिए, अब सूक्ष्म व्यायाम का लास्ट एक्सरसाइज है। अब हाथ को इंटरलॉक कीजिए, अब सर से आगे से, अभी तो आपने पीछे से किया था, आगे से कीजिए,
सांस भरिए, हथेली से पीछे लगिए और सर को आगे, सांस भरिए, रिलैक्स। अब हम आप लोगों को प्राणायाम बताएंगे। हम सिर्फ 7 प्राणायाम करेंगे, तो रिलैक्स हो लीजिए, किसी आसन में बैठिए, पद्मासन में जाकर, लेकिन ध्यान रहे बैठते हुए आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, कमर ये बैठ नहीं होनी चाहिए, कमर सीधी है। नहीं तो अभी टाइम है, एक फट से कोई कंबल लीजिए और इस तरह कंबल बैठे, नीचे ब्रजासन बैठ जाइए, ब्रजासन बैठिए। ब्रजासन में सबसे पहले हम लोग भस्त्रिका करेंगे, अगिसा वायु प्राणायाम, कपालभाति। चलो अब भस्त्रिका हम आरंभ करते हैं। भस्त्रिका में नाक से ही सांस लेंगे और नाक से ही छोड़ेंगे। जिन लोगों का बीपी हाई रहता है, ये सब बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बीपी एकदम कंट्रोल रहेगा, फेफड़े एकदम मजबूत रहेंगे इससे। अब गहरी सांस लीजिए, नाक से लीजिए और नाक से छोड़िए। किसी भी आसन बैठे हैं आप, सिद्धासन बैठे हैं या ब्रजासन बैठे हैं, गहरी सांस लीजिए। हाँ, जो लोग नए आए हैं उनके लिए बताएं, 3 मुद्राएं होती हैं बैठने के लिए। हम 3 मुद्रा का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में आपको क्या करना है, 4 फिंगर्स है, इसको उंगली ये करनी है, इसको दबाना है। स्पेशली 35-40 साल से ऊपर जो है, इनके लिए ये वायु मुद्रा सबसे ठीक उत्तम रहती है। इससे आपको पेट की गैस है, कब्ज है, छाले इत्यादि ये नहीं होंगे। और जो 30 साल से उनके बच्चे हैं, 25 साल के कंसेंटेज हैं, वो लोग अपने ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं। ध्यान मुद्रा में अंगुली को थंब से प्रेस और तीनों अंगुलियां नीचे रखेंगे। और कल मैंने बताया था आपको, कल मैं जो है एक अपान मुद्रा, अपान मुद्रा में, अपान मुद्रा के मैंने अनगिनत लाभ है इसके भी। तो इसमें जो शरीर के विजातीय तत्व होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और जिसके मुंह में छाले हों या मुंह में छाले इत्यादि हों, पेट करता, वो इस आसन में बैठ सकते हैं। इस प्राण में ये कीजिए, दोनों फिंगर्स को अंदर लीजिए, ये अपान मुद्रा। अब आप जो है भस्त्रिका कीजिए, ना घड़ी नाक से लीजिए, से ध्यान केंद्रित करते हुए नाक से छोड़िए, नाक से लीजिए, नाक से छोड़िए, भस्त्रिका। जो लोग यंग हैं वो बच्चे या तेज फास्ट भी कर सकते हैं, और जो 40, 45, 50 से ऊपर के हैं वो धीरे धीरे कीजिए, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते करते फिर आपको तेज करने की आदत पड़ जाएगी। अब इसके बाद हम कपालभाति करेंगे, और जो लोग आज सम्मिलित हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं, कपालभाति में कई लोग को मैंने देखा करते हुए, अभी कुछ स्कूल में कुछ दिन पहले गया था। तो कपालभाति करते समय तो आपको पोजिशन ये नहीं होनी चाहिए, बाहर को ये नहीं चाहिए, और ये भी नहीं। कुछ लोग देखा मैंने कपालभाति करते हुए, भाई हमारे ऑलरेडी शरीर के अंदर ऑक्सीजन है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन है, ये चिंता मत कीजिए कहां से आएगी ऑक्सीजन, शरीर ऑलरेडी अपने साथ बाहर निकलती है। अब किसी मुद्रा में बैठे, वायु मुद्रा, ध्यान मुद्रा,
अपान मुद्रा किसी बैठिए आप, और जैसे मैं, आज मेरी आदत है इसमें बैठने की, अब आप ध्यान कपालभाति शुरू करेंगे। 3 मिनट तक हम आपको आपस में बातें नहीं करेंगे, और धीरे धीरे 1 मिनट 1 सेकंड में एक बार होनी चाहिए, अर्थात 1 मिनट में 60 बार। लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे अभ्यास होगा। अभी आप लोग 1 मिनट में 30 बार, 40 बार, 20 बार कीजिए। अगर थक जाए तो रिलैक्स कर लीजिए, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा। जैसे 5, 6, 7 मिनट तक कर लेते हैं आराम से। अब आप शुरू कीजिए। अभी बीच में 3 मिनट तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो बीच बीच में आप लोग रिलैक्स करते रहिए। अगर किसी के करते करते अगले थोड़ा दर्द होता है यहाँ पे, तो उसके 3 कारण होते हैं। कई लोगों की मेरे पास फोन आए थे कि यहाँ कपालभाति करना चाहिए, यहाँ दर्द होता है। उसके 3 कारण होते हैं, कल भी मैंने बताया था, लेकिन जो आज नए आए उनके लिए बता देता हूँ। या तो आप सही ढंग से कपालभाति नहीं कर रहे हैं, नंबर 1 कारण। नंबर 2, आपका अगर पेट साफ नहीं हुआ हो सवेरे, तो जब भी आप योग में के लिए आए तो कोशिश करें कि पेट साफ करके आए। फिर पेट साफ नहीं होता है तो आप रात को तांबे के पानी में या चांदी के बर्तन में जो भी आपके उपलब्ध है उससे पानी रखिए, और सवेरे हल्का सा उसे गुनगुना करके उसी पानी को पीजिए। आपको 10 या 15 मिनट में फ्रेश हो जाएंगे। अब फिर भी नहीं होता तो रात को कायम छोड़ लीजिए और सवेरे पेट फ्रेश हो जाएगा। अगर आपका पेट फ्रेश नहीं हो तो कपालभाति मत कीजिएगा। तीसरी, जो गर्भावस्था महिला होती है उनके लिए भी नहीं करना है इसको, कपालभाति। तो चलिए 1 मिनट और करते हैं। हम मैक्सिमम इंपोर्टेंस देते हैं 2, कपालभाति और अनुलोम विलोम को। चलिए 1 मिनट और करते हैं। 60 तक गिनिए। अगर घड़ी सुई आपके घर में कहीं लगी है घर में, तो वहां देखते रहिए और 60 बार कीजिए। चलो करते हैं।
ये हमारी कपालभाति हुई। अब हम करेंगे अग्निसाफ बाह्य प्राणायाम। ये थोड़ा सा आसन टिपिकल है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो आपके मैंने बता दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी आपके मल कण अटके होते हैं और गैस निकलती है लोगों की, गुड, लेकिन जो स्मेल वगैरह निकलती है वो नहीं निकलेगी। तो आपके जो है, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी आपके मल के कण अटके हैं वो सब निकल जाएंगे। इसमें हम तीनों बंद लगा सकते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद, 3 बंद होते हैं। तो इन 3 बंदों को लगाइए और इसको आपको क्या करना है, आपको ठुड्डी को इस प्रकार समझ लीजिए, ठुड्डी को छाती पे लाएंगे और पूरी सांस बाहर निकाल देंगे और पेट को कोशिश करेंगे ऊपर नीचे करें या गोल गोल घुमाएं। अब पूरी सांस बाहर छोड़िए, जिनके पेट में कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई कुछ हुआ, वो इसको न करें। आप सिर्फ खाली मुंह बंद लगा के बैठ जाइए। जिसके ऑपरेशन हुआ है या पथरी का ऑपरेशन हुआ है, कोई किसी हुआ है, तो वो लोग ये एक्सरसाइज नहीं करें। सांस बाहर छोड़िए, अब अग्निसार बाह्य प्राणायाम की 2 स्थितियां हैं। एक तो स्थिति जो की थी मैंने, दूसरी स्थिति में आप एनएस से ऊपर को प्रेशर देंगे, एनएस से ऊपर को प्रेशर देंगे। आप इस तरह समझिए, जो कि आपके कण अटके हैं तो ऊपर को आएंगे, ऊपर नीचे तो एकदम बाहर निकल जाएंगे। अब सांस पूरी 3 बंधक लगाइए, तीनों बंधक लगाते सांस बाहर छोड़िए, थोड़ा कुछ दिनों के अभ्यास से हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल होता है पहले। फिर एक बार फिर कोशिश करेंगे, सांस पूरी बाहर छोड़िए, यहां लगाइए। अब वो टेक्निकल टर्म्स हैं, कई चीजें उसमें थोड़ी बाद में देखेगा। फिलहाल तो आप जो टुड्डी को यहां लगाइए, सांस पूरी बाहर छोड़िए। यहां पे हमने अग्निसार और बाह्य प्राणायाम किया। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। इसमें हम मैक्सिमम टाइम देंगे। अभी हमारे पास 20-25 मिनट बचे हैं। तो हम लोग, सभी लोगों को पता है, जिसको पता नहीं है, बाएं नाक से सांस लेंगे, पूरी सांस भरेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, उसके बाद फिर दाहिने से लेंगे, बाएं के छोड़ेंगे। इसकी 2 स्थितियां हैं। एक तो आप यहीं पे खड़े खड़े कर सकते हैं। आप अगर पूर्ण लाभ अगर लेना हो तो आपको पूरा गर्दन ठुड्डी को यहां ले आइए और पूरा सर पीछे ले जाइए। तो उससे आपके क्या हो रहा है, आपके जो फेफड़े हैं तो पूरी जरूरत, और सांस कहां भरिए, डायफ्राम में। ये नहीं कि आपका पेट बाहर आए, ये पेट नहीं होना चाहिए, पेट अंदर जाए। इसका मतलब आप डायफ्राम में, जो है हमारे डायफ्राम होते हैं यहाँ पे, डायफ्राम की भी एक्सरसाइज होती हैं, वो बाद में बताएंगे आपको कभी। तो डायफ्राम में आप सांस भरेंगे तो आपके फेफड़ों में, जिस पर गुब्बारे फैलाते हैं हम लोग, आप देखिए गुब्बारा कितना फैला, जितना फैला फूलेगा ना। तो हमारे नॉर्मल जो होता है, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लंग्स जो है 30-40% जो हमारे, या फिर ज्यादा 60-70% काम करते हैं, 30% अनटच लंग्स रहते हैं हमारे। तो अनुलोम विलोम से पूर्ण, जैसे आजकल, चलो अनुलोम विलोम शुरू कीजिए। बाएं सांस लीजिए, इस प्रकार के प्रोन वेंटिलेशन का बड़ी चर्चा है मार्केट में आजकल। तो उसके लिए हमें तकिया का इस्तेमाल और गोल कुशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर आप अनुलोम विलोम सही ढंग से करेंगे, लंबे 3 मिनट 4 मिनट तक करते रहिए, धीरे धीरे, बीच में रुक जाए, आराम मिलता है तो कीजिए, नीचे लाइए, ऊपर कीजिए, आप करते रहेंगे। लास्ट टुगेदर योगा देखना नहीं है, आपको करना है।
उम्मीद है वायु मुद्रा में बैठे होंगे या ध्यान मुद्रा में या उत्तान पादास किस में बैठेंगे। सांस लीजिए गहरी बाएं से, दाहिने छोड़िए। आपकी पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है क्लियर हुई। थक जाते हैं बीच में विश्राम कीजिए। रिलैक्स। अब हम उज्जैनी करेंगे। उज्जैनी में क्या आपको करना है, तीनों बंधक लगा के तो सांस जो है पूरी बाहर निकाल देनी है और यहां से वोकल कॉर्ड से सांस लेनी है। इससे आपको जो हम लोग जो नए लोगों के लिए बता रहा हूं मैं, जो ऐसे हम विक्स लगाते हैं क्या करता है तो गले में खराश एकदम दूर हो जाती है, पीठ में लगाते हैं तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग टू ये इंक्रीजेस। तो वही चीज हमारी उज्जैनी करती है। तो यहां से घर घर की आवाज आएगी यहाँ पे। अब देखिए सांस बाहर छोड़िए, पूरी सांस बाहर छोड़ेंगे, बंधक लगाएंगे, बंधक इंदर यहाँ कीजिए और यहां से घर घर की आवाज आएगी, यहाँ सांस लीजिए। देखिए मैं क्या, सांस पूरी बाहर छोड़ दी मैंने, फिर से एक बात दोहराता हूं, जो लोग नए आए ध्यान दीजिए, अभी मत कीजिए, मुझे देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूं। पूरी सांस बाहर छोड़िए, बाहर छोड़ने के बाद टुड्डी को यहां लगाइए। इस समय आपकी स्थिति रोच सकती है, मतलब कि सांस नहीं होनी चाहिए आपके पेट में, इसमें सांस नहीं होगी। तो अगर कभी आप देख रहे हैं जुकाम होने वाला है कुछ ना, तो यहाँ खराश होती है, एकदम ठीक हो जाएगी। अब सांस पूरी छोड़िए, उड्डयन बाहर लगाइए, पिछली बार कीजिए, अभ्यास करते करते हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, एक बार कर लेंगे तो। सांस छोड़िए, बंद लगाइए, अब ब्राह्मणी। ब्राह्मणी आपको क्या करना है, सीधे फिंगर को बाहों के ऊपर रखे, प्रेशर दीजिए यहाँ पे और प्रेशर देने के बाद नाक के दो यहाँ पे, आंख के नीचे थोड़ा यहाँ पे जहां दो हड्डियां मिलती ये बंद कीजिए और आंखें इससे बंद कीजिए। फिर से बोलता हूं,
हाथ नीचे रखिए, आंखें बंद कीजिए, आंखें पलकों पर आंख बंद कीजिए। अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब या पहले मुझे देख लीजिए एक बार, जो नए आए हैं, आंखें बंद कीजिए, फोरफिंगर को माथे पे रखिए, दोनों हाथ से नासिका दोनों बंद कीजिए पार्शियली, और दोनों कान बंद कीजिए, और अंदर सांस भरते हुए जिस पे आप लोग घुराटे लेते हैं वो भौरी की आवाज में गुनगुनाहट होनी चाहिए। सांस लीजिए, थोड़ा सा अभी छिद्र खुले हैं आपके, देखिए, सांस लीजिए, एक बार फिर कीजिए। जो लोग नए हैं उनके लिए बताता हूँ, इससे क्या है, आपके जो ब्लड में जो बबल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं, और आपका रिस्पॉन्डिंग सिस्टम बहुत अच्छा होता है। जो कई लोग आपने सुना होगा, किससे कहे भाई उठा ला तू, बहुत देर में एक्टिव हो जाता है। तो इससे क्या होगा, अवरोध उत्पन्न होते हैं धीरे धीरे, कुछ दिनों में फिर क्या होता है, लोगों के अब दाने होने लगते हैं किसी लोगों को, तो वहां ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो जैसे मैंने उदाहरण देते रहता हूं मैं, कि डॉक्टर जो है इंजेक्शन लगाते हैं, बाहर बबल निकालते हैं, वही क्रिया होती है इसमें भी। फिर ध्यान में कीजिए, आप कभी भी गांठें वगैरह शरीर में नहीं बनेगी, और स्किन आपकी बहुत क्लियर रहेगी। इस त्वचा के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आंखें बंद कीजिए, माथे पे फिंगर से दबा दीजिए, नाक के छेद बंद कीजिए, कान बंद कीजिए, और गहरी सांस लीजिए, भौरी की आवाज निकालिए। यहाँ पे हमारे 7 प्राणायाम खत्म होते। अब हम आसन करेंगे 7 आसन। सबसे पहले हम मकर आसन करेंगे। मकर आसन के लिए आप पीठ का बल लेट जाएं, पेट के बल लेटते हुए दोनों हाथों को गाल पर रखें। सांस भरते हुए मकर आसन की पहली स्थिति, सांस भरते हुए बाएं पांव पर उठाएं और अपने हिप तक लाने की कोशिश करें। सांस छोड़ें। और दूसरा पांव, सांस भरी होनी चाहिए, पूरा कुंभक रोचक, पूरा कुंभक रोचक। अब दोनों पांव को एक साथ, दोनों पैर मिलाइए, सांस भरते हुए, सांस भरिए, नाभि जमीन पर होनी चाहिए, शरीर का आधा धड़ जमीन पर रहे। सांस भरते हुए दोनों पांव को ऊपर लाइए, हिप से मिलाने की कोशिश कीजिए। कुछ देर हमारे के छोड़िए, इसको 5 बार रिपीट कीजिए। 1 2 3 4 5। अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन से बहुत फायदे हैं, कमर की ठीक होगी, और दूसरा जिसका फैटी लीवर है, लीवर के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। जिसका फैटी लीवर है तो उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और आप दोनों हाथों को छाती के नीचे लगाएंगे, और पंजे आगे की तरफ रहें, और नाभि आपकी जमीन में टच होनी चाहिए, नाभि जमीन में टच रहे। और सांस भरते हुए गर्दन ऊपर उठाएं, जितने ऊपर उठाएं सके, ध्यान रहे
नाभि आपकी पेट पर है। अब सांस भरिए, आसमान की तरफ देखने की कोशिश कीजिए। अब काउंट कीजिए, 10, 15, 20 जितने सेकंड रुक से रुके, नाभि आपके जमीन में रहे, नाभि सटे रहे। सांस छोड़िए, नीचे आइए। अब सांस भरिए और मन मन में काउंट करते रहिए, 1, 2, 3, 4 जितने कर सकते हैं, 10, 15, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा, आप 10, 20, 30 सेकंड कर लेंगे। सांस भरिए, काउंट कीजिए मन में। नीचे आइए, सांस भरिए, 5 बार रिपीट कर दिए, अब 2 बार कर रखा है अभी। सांस भरिए, सांस भरिए, फिर लास्ट। नाभि पेट पर जमीन में रहे। अब ये प्लैंक आसन हमारे मित्रों शायद आज देख रहे हैं, तो उन्होंने ये एक्सरसाइज बताई थी मुझे, हालांकि योग में कहीं उल्लेख नहीं इसका। सांस भरते हुए ऊपर जाइए और पाँव को जमीन रखाइए, इस पोजिशन में आइए। कुछ देर इस स्थिति में रखिए, जमीन में आइए, एक बार और कीजिए। सांस भरिए, रुके, प्लैंक आसन। अब आप पूर्ण भुजंगासन करेंगे। पूर्ण भुजंगासन के लिए आप दोनों हथेलियों को अपनी छाती के पास रखिए, इस पोजिशन में, दोनों उंगलियां मिली हुई आपस में। अब इस पोजिशन में आप नाभि जो है अब ऊपर उठाएंगे, पूर्ण भुजंगासन। सांस भरेंगे और पूरा जितना हो सके ऊपर आने की कोशिश करेंगे। अब सांस भरिए, जितनी देर रह सके रखे। दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाइए, दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाइए, नहीं ऐसे नहीं, ये इस पोजिशन पे। कुछ भाई लोग हमारे सामने करे, उनको बता रहा हूं मैं। सांस भरिए, सांस भरिए, अब थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए 2 मिनट के लिए, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट के लिए। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे शलभासन। शलभासन में आपको फिर पेट के बल लेटना है और खुद नीचे दबानी है, हाथ आपके बॉडी के साथ रहेंगे। पहले एक पाँव उठाइए, इसमें सांस अपनी नॉर्मल सांस लीजिए, फिर दूसरा पाँव उठाइए शलभासन 1, फिर बाएं पाँव उठाइए, दाहिने पाँव उठाइए, शलभासन 2। दाहिने हाथ को आगे लाइए, बाएं हाथ को पीठ में रखिए, जो हाथ आपने पीठ में रखा वही पाँव ऊपर उठाइए और ऊपर देखिए, सांस भरते हुए कुछ देर यहां रुकिए, इस हिस्से में रुकिए, फिर नीचे आइए। अब दाहिना पांव फिर पीठ पे रखिए, बाएं पांव आगे रखिए और दाहिना पांव ऊपर उठाइए और बाएं हाथ ऊपर उठाएंगे। शलभासन 3।
दोनों हाथों को पीठ के पीछे एक दूसरे के लिए पकड़िए, सांस भरते हुए ऊपर आइए। तो इस स्थिति में रहिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, एक बार कीजिए, 3 बार कीजिए। अब धनुरासन, धनुरासन जैसे होता आता है कल, ये मूत्र विकार के लिए बहुत अच्छा आसन है। आपको कोई भी मूत्र विकार संबंधी रोग होंगे इससे क्लियर आते हैं। दोनों पांव को पकड़िए अभी शब्द के अनुसार और पूरी ऊपर कीजिए, धनुष आकार आपकी बॉडी में चाहिए। सांस भरिए, ऊपर जाइए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, 3 बार कीजिए, थक गएंगे आप लोग। सांस भरिए, अब थोड़ा रिलैक्स एक्सरसाइज है, तो थोड़ा सा हार्ड एक्सरसाइज है, 5 मिनट और है हमारे पास। ये थोड़ा सा हार्ड एक्सरसाइज है। अब आप बैठिए आराम से, अब रिलैक्स आसन, यह है रिलैक्स आसन। आराम से पेट के बल लेट जाइए और दोनों हाथों को फैलाइए और पांव को अपने हिप्स तक लाइए। जिस प्रकार मरकट आसन इसलिए बोलते हैं कि बंदर की तरह आसन होता है, जब बंदर बैठता है वैसे होता है। आप दोनों घुटनों को बाएं तरफ और गर्दन को दाहिने तरफ कीजिए, दोनों घुटने बाएं तरफ कीजिए और गर्दन दाहिने तरफ। इससे आपकी जो साइड की जो फैट वगैरह जमा है सब वो क्लियर हो जाएंगे। कुछ स्थिति में रहिए, फिर ओरिजिनल स्थिति में आइए। अब दाहिनी साइड को दोनों घुटने और बाएं साइड गर्दन, ध्यान रखिए अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने दाहिने साइड में पाँव भी कर रखे, दाहिनी साइड गर्दन भी कर रखी है, नहीं, इसका पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। अब देखिए आपके जो कंधे में, जो कहीं कंधे में दर्द होता है, कभी हाथ में दर्द, ये भी इससे दूर हो जाएगा। अब फिर बाएं साइड कीजिए मरकट आसन में, दोनों पांव को बाएं कीजिए, गर्दन दाहिने कीजिए, उस चीज आइए। अब देखिए फिर दाहिने कीजिए, रिलैक्स आसन है तो कोई भी कर सकता है आराम से। अब देखिए आप देख रहे होंगे आपके कंधे के ऊपर लोड पड़ रहा है, जो देखिए नसें अगर ब्लॉक होती है, दर्द हो रहा है, ठीक होता है इससे, कि मेरे हुआ था इसे बता रहा हूं आप। ये अब थोड़ा दोनों टांग को चौड़ी कर लीजिए, दोनों टांग चौड़ी कर लीजिए और दाहिने घुटने को बाएं एड़ी से मिलाइए और बाएं घुटने को दाएं एड़ी से मिलाइए, हाथ फैले नीचे। अब सांस छोड़ते हुए अब दाहिने पांव को बाएं एड़ी पे और गर्दन दाहिने साइड में, आपके लोअर जो मसल जमा है वो दूर हो जाएंगे इससे। और मूत्र विकार संबंधी कोई भी रोग है 2-3 एक्सरसाइज से होते हैं। कीजिए मरकट आसन 2, दाहिने साइड को गर्दन होनी चाहिए, मेरे साथ कीजिए। रेस्ट टुगेदर योगा, दाहिने साइड गर्दन डालिए और बाएं एड़ी, दाहिने घुटने को बाएं एड़ी से मिलाइए। एक बार कीजिए, लास्ट टाइम, गर्दन बाएं, ये अब वायुपादासन, इससे आपकी जो पेट में गैस रहेगी वो सब निकल जाएगी और छाती में भी अगर भारीपन नहीं है सब दूर हो जाएगा। जिनको कमर दर्द हो वो गर्दन न उठाए और जिनको कमर दर्द न हो गर्दन उठा के अपने घुटने से छोड़ने की कोशिश करें। सांस छोड़िए, सांस छोड़ते हुए घुटने को फोल्ड कीजिए और गर्दन को ऊपर लाइए और अपनी नाक से मिलाने की कोशिश कीजिए घुटनों को। इसमें पूरी सांस छोड़ी होनी चाहिए। 5 बार रिपीट कीजिए इसे।
अच्छा, बहुत सी एक्सरसाइज है जिसके गर्दन में, कमर में दर्द हो रहा हो तो खाली घुटने आगे करना इस स्थिति में। मेरे ख्याल से आप सुन रही, इसलिए बोल रहा हूं कि देखते रहिए, देखते मत रहिए, इसमें करते भी रहिए। कीजिए, घुटनों को आगे लाइए, छाती पे लाइए, गर्दन को पांव पे टच कीजिए। लास्ट टाइम वॉक करेंगे, टाइम हो गया। ओके, अब मन्नू का आसन जल्दी जल्दी कराता हूं, समय हो गया, फोन आ रहा है। मन्नू का आसन बहुत महत्वपूर्ण आसन है, इसलिए छोड़ना नहीं चाहता इसको मैं। दोनों हाथों को अंदर डालिए, इस मुट्ठी में दीजिए, यहां से 1 सेंटीमीटर है, सांस छोड़ते हुए आप पूरे आगे झुकेंगे। ये आपके पैनक्रियाज के बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जो लोग कल से कर रहे हैं वो करना शुरू कर दिए, जो नए आए उनको बता रहा हूं मैं। आप जो है, ये पैनक्रियाज होती है, यहाँ पे पैनक्रियाज पान के शेप का होता है, तो आपको पैनक्रियाज को एक्टिवेट करना है। किस तरह होगा? ये 1 सेंटीमीटर यहाँ रखे, 1 सेंटीमीटर यहाँ, और ये मुट्ठी इस तरह बीच जानी चाहिए, तो आपको धप धप की आवाज सुनाई देगी। जो पुराने लोग हैं करते रहिए, सांस छोड़िए, जितनी देर उसे रुके। यहाँ शुगर के लिए रामबाण है, जिनको शुगर है 199% क्लियर हो जाएगा, कि कंट्रोल में रहेगा। मतलब देखिए, जो पुराने लोग धबधबा सुनाई दी मुझे, देखिए देखिए धबधबा आ जा रही है क्या? ब्रजासन बैठ के होता है, यहाँ पद्मासन बैठे मुश्किल होता है करना है। ब्रजासन बैठेगा, ये मैं बता, ध्यान देना, ब्रजासन बैठेगा और ये पोजिशन। चलो, अब ये पोजिशन में, इसकी 3 पोजिशन होती है। यहाँ पान के शेप का होता है हमारा पैनक्रियाज। दाहिने हाथ को नाभि के ऊपर रखिए, बाएं हाथ को दाहिने हाथ के ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर इससे अगल बगल की आपके जो पैनक्रियाज के बगल की सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी। सांस छोड़िए, ऊपर उठिए, सांस छोड़िए, उठिए। अब दूसरी स्थिति में, बाएं हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, एक बार कीजिए। अरे कटी उत्तान आसन, टाइम अभी है, खत्म हो गया नहीं। चलो, अगर जो लोग कर सकते हैं तो शस्त्रासन कर लीजिए और सेतुबंध आसन फटाफट कर लीजिए, समय का हम पाबंद नहीं रहे। सेतुबंध आसन, अभी थोड़ा इंतजार करिए, शवासन भी करना है हमें, मतलब सब शौक से करते हैं। अब सुप्तासन, सुप्तासन में जो लोग कर सके, जो शस्त्रासन इसे कहते हैं, जो लोग कर सके, अभी जो लोग 3-4 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं शायद कर लें, लेकिन ज्यादा जोर मत दीजिए, कुछ नहीं करना आपको, सीधे वज्रासन बैठ के इस पोजिशन में आना है। कुछ देर सांस में रहिए, रिलैक्स पोजिशन होती है इसमें। ये अब जो है आपका फेवरेट जो है शस्त्रासन आ गया। शस्त्रासन में यहीं पे हम विराम देते हुए और दोनों पांव को चौड़ा फैलाएंगे। अगर सामने अगर ज्यादा जोर है तो मत दीजिए, ज्यादा जोर मत दीजिए इसमें, ऐसा। हाँ, अब आप कोई नहीं, रिलैक्स आसन कीजिए, शवासन भी कहते हैं, शस्त्रासन भी कहते हैं इसे। आप दोनों पांव को चौड़ा कीजिए, हथेली को आसमान की तरफ, और रिलैक्स मोड में हो जाइए। 3 मिनट तक, 2-2.5-3 मिनट तक से करना चाहिए। आपकी सारी ग्रंथियां जो है रिलैक्स हो जाएंगी। पूरा ध्यान जो है आप माथे पे लगाइए। जहाँ पे टीका लगाते हैं या बिंदी पहनते हैं वहां पे पूरा ध्यान लगाइए।
और कल्पना कीजिए वहां ओम बना हुआ है, पर रिलैक्स मिल जाता है। अगर सर दर्द अगर कुछ हो रहा हो तो वो भी काफी हद तक ठीक हो जाता है। अब जिन लोगों के पास समय है वो लोग कुछ देर और इस तरह अपने आप रहते हैं। अभी हम कैमरा बंद करेंगे। तो कल सवेरे फिर हम 8 बजे फिर मिलते हैं। तो आज के लिए अगर किसी को कोई सवाल पूछने हो तो कहीं कोई शक हो तो कृपया पूछ सकते हैं, या फिर इसके बाद जब भी आपको समय मेरे नंबर पूछ ले, जब भी संभव होगा मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। हालांकि आसन तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय भाव और अभी नए नए हैं आप लोग, इसलिए सिर्फ इतने आसन करा के तो आज के लिए हम विराम देते हैं। नमस्कार।